हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। जैसे ही हमारा एसएसटी कवर हो जाएगा, हम बाकी के सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। मेरे चैनल पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सी टॉपिक्स देखने को मिलेंगी और मुझे उम्मीद है कि यदि आपने उन टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक्स को भी देख लिया तो आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है, यानी बाजार टर्म्स को कौन बताता है? एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? व्यापार। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। पीएचसी का क्या अर्थ है? पब्लिक हेल्थ सेंटर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय दोपहर क्या होगा? 3:30 बजे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए अनुच्छेद को इसको ध्यान से पढ़ना है। 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी। सभी समुदायों से महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुष व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। स्रोत हमारे अतिरिक्त 3 भाग 2 है। ये सोर्स कहाँ से मिला है? तो ये सोर्स हमारा इतिहास का जो बुक है, हमारे अतीत, उसका भाग 3 और भाग 2 में। क्वेश्चन, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है? महिलाओं के लेखन को सहारा नहीं गया। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर लिखे गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है? स्त्रियों की भागीदारी स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, डैश प्रणाली कहलाता है पितृसत्तात्मक। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति विषय में गलत है? प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्राजाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया? पत्रिकाएं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बंगाल में डैश प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे हैं। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के विषय में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। एक तरफ आपको कृषि का टाइप से और दूसरी तरफ आपको क्या क्या उगाया जाता है वो है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है?
मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदान को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डैश के केंद्र के रूप में माना जाता था। सांस्कृतिक गतिविधियों। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? इसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? वे जिस काल को प्रदर्शित करते हैं उस काल का मुख्य स्रोत नहीं है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना है और उसके बाद सही का आंसर देना है। एक चिट्ठी आपके नाम। शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है। हो सकता है कि आपको भी लगता हो कि बात में दम है। अपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा है। पाठ्य पुस्तकों में संवैधानिक कानूनी पेचीदगियों की नीरस और उबाऊ ब्यौरे भरे रहते हैं। जाहिर है ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो बातें किताबों में पढ़ता है उनके बीच तालमेल नहीं बैठ पाता। शायद इसी कारण हमारे किशोर किशोरियों को नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है, जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे देश के नागरिकों की राजनीति में भागीदारी और रुचि बहुत गहरी है। स्रोत लोकतांत्रिक राजनीति, सामाजिक विज्ञान। इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठ पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं? बच्चे इसमें संबंध नहीं जोड़ पाते। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक डैश के द्वारा जीवंत बना सकता है। किसके द्वारा? वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा के द्वारा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नागरिक शास्त्र के पाठ्यचर्या को पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा सांसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। भारत में प्रभावी प्रशासनिक तथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? डी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जल अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? 100 मीटर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा: हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार था? यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। औद्योगिकीकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है? शिक्षिका पाठ्य पुस्तकों की समयातीत महत्वता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा शिक्षार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नील खेती की 2 मुख्य प्रणालियां थी। क्या थी? निज और रैयती। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।
नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। सामाजिक विज्ञान के बारे में यह आम धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। इसकी विषय वस्तु को समझने के लिए शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में ही रुचि नहीं होती। विद्यालय चरणों के आरंभ से ही प्रायः विद्यार्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। स्रोत एनपीएस 2005 ए सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण। स्रोत एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है? जिस तरह से विद्यार्थी को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एनसीईआरटी के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? इनमें विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा? महिलाओं पर कार्य का दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। रश्मि जिन लोगों से पहली बार मिलती है उनसे उसका उपनाम पूछने की उसकी आदत है। उसे भारतीय समाज के वर्ण व्यवस्था में उस संबंधित व्यक्ति को रखना होता है। जाति पहचान के विषय में पूछने पर लोगों में बहुत नाराजगी थी, हालांकि उन्होंने प्रकट रूप से इसे अभिव्यक्त नहीं किया। चीजें तब तक और जटिल हो जाती है जब तक वो भारत के किसी दूसरे हिस्से या क्षेत्र के व्यक्ति से मिलती है। यदि व्यक्ति अपना उपनाम भी बता देता वह उसके जाति स्तर के विषय में पता नहीं लगा पाती। दुनिया को देखने का रश्मि का यह नजरिया उसके अनुसार उसके शिक्षण अधिगम संपदा प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। वह कहती है कि यह उसके प्राथमिक समाजीकरण का एक हिस्सा है और वह इसमें कुछ नहीं कर सकती। रोष नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति क्या होती है? सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी कायम रखती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय अनेक उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें घर पर पढ़ाया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है? लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तथ्यों तथा श्रुत लेख। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है इसलिए उसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता? सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है?
उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभ्यास देती है। कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलता है। यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? बंद उत्तर वाले प्रश्न, सॉरी बंदर नहीं, बंद उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अपने ग्रह पृथ्वी के विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? यह पूर्णतः गोल है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है? संपत्ति। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? जल चक्र। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती है जब उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को रोग अवधारणा समझने में मदद करती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है? सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया? भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नीचे दिया गया प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यता क्यों नहीं रखते? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 19वीं शताब्दी के दौरान ज्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएगी। उपरोक्त वाक्य में बिगड़ शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू सो मच।